हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधा यादव है और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुधा यादव कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ पालमपुर गांव की कहानी, इसके कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, वो आज इस वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए और अच्छे से नोट करिएगा। तो पहली हेडिंग है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं, पॉइंट नंबर 1, कृषि का अर्थ होता है खेती करना, वही गैर कृषि क्रियाएं का अर्थ होता है वह क्रियाएं जिसमें कृषि सम्मिलित ना हो, जैसे दूध बेचना, खनन कार्य और हस्तशिल्प आदि कार्य। पालमपुर में कार्यशील जनसंख्या का केवल 25% भाग गैर कृषि क्रियाओं में संलग्न है। पालमपुर में मुख्य गैर कृषि क्रियाएं निम्नलिखित हैं, जैसे डेयरी, जैसे डेयरी इसमें आते हैं। पालमपुर गांव के लोग भैंस पालते हैं और दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में यहाँ दूध संग्रह एवं शीतल केंद्र खुला हुआ है, वहां बेचते हैं। हेडिंग नंबर 2, लघु स्तरीय विनिर्माण। इसमें आता है पालमपुर में भी निर्माण कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता है। गांव के लगभग 50 लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। अब आती है हेडिंग नंबर 3, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग गांव में गन्ना पेरने वाली मशीन लगी है। यह मशीनें बिजली से चलाई जाती हैं। किसान स्वयं उगाएं तथा दूसरों से गन्ना खरीद कर गुड़ बनाते हैं और सहायपुर में व्यापारियों को बेचते हैं। हेडिंग नंबर 4, व्यापार कार्य। व्यापार कार्य पालमपुर के व्यापारी शहरों के थोक बाजारों से अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं तथा उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं, जैसे व्यापार कार्य, इसमें गांव के जो व्यापारी होते हैं वो शहर से चावल, गेहूं, चाय, साबुन आदि खरीदते हैं और थोक में गांव में बेचते हैं उसे। अब आती है हेडिंग नंबर 4, परिवहन। इसके अंदर आता है पालमपुर के लोग अनेक प्रकार से वाहन चलाते हैं, जैसे पालमपुर के लोग परिवहन चलाते हैं, जैसे जीप, रिक्शा, ट्रैक्टर आदि।
यह वाहनों, वस्तुओं व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे पर ले जाते हैं और इसके बदले में वाहन चालकों को किराया के रूप में पैसे मिलते हैं। अब आते हैं हेडिंग नंबर 5, परीक्षण सेवा। हेडिंग नंबर 5, प्रशिक्षण सेवा। पालमपुर गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खुला हुआ है। इस केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में 2 कंप्यूटर डिग्री धारक महिलाएं भी काम करती हैं। बहुत संख्या में गांव के विद्यार्थी वहां कंप्यूटर सीखने आते हैं। अब है हेडिंग हेडिंग है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। अब विशेषताएं आती हैं। पॉइंट नंबर 1, सरल उत्पादन विधियों का इस्तेमाल करना। पॉइंट नंबर 2, पारिवारिक श्रम द्वारा घरों पर काम करना। पॉइंट नंबर 3, श्रमिकों को भी कई बार किराए पर रखा जाता है। पॉइंट नंबर 4, कम लागत पूंजी। पॉइंट नंबर 5, कम समय में तैयार करना। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको इस चैप्टर की तीनों वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप सभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।